नहीं देखिए, आप रोजगार पे बात नहीं करते हैं, रोजगार पे आप देखते नहीं हैं। देखिए बीजेपी के लोग कहते हैं कि भाई जब भी चुनाव आता है तो नेता लोग जो है ना भगवान के नाम लेना शुरू कर देते हैं, मंदिर मंदिर जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन चुनाव जब 5 साल वो कहाँ रहते हैं, आज तक तो वो दिखाई नहीं दिए। बीजेपी कहती है कि हम तो पूरे टाइम हम तो अयोध्या की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, राम की बात करते आए हैं, लेकिन बाकी लोग कहाँ हैं? जब चुनाव आते ही वो क्यों उनको राम याद आते हैं? अनुज जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखावटी काम तो भाजपा का है ना, कि वो अगर पूजा भी करते हैं तो पूजा करना एक वो भगवान के प्रति वो उसका पर्सनल मैटर होता है कि हम कहीं किनारे छुप करके बैठ के अपने भगवान से अपनी प्रार्थना करें। और भाजपा भारतीय जनता पार्टी का जो रोल है वो दिखावा मात्र है, वो दिखा करके पूजा करते हैं, खाली वो दिखाते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं और सिर्फ मेरी ही आस्था है, ऐसा नहीं है। पूजा जिसको करनी होती है खामोशी से जाकर के पूजा कर लेता है। ठीक है, हमेशा महंत राजू दास जी इसका जवाब जरूर देंगे। राजू दास जी, आप तो अयोध्या में बैठे हैं भाई, हर कोई राम राम के नाम जप रहा है, क्यों चुनाव आ गए इसलिए क्या? पहले तो आपको साधुवाद है, आपने सबसे लास्ट में हमको समय दिया, आभार है, धन्यवाद है। मैं सभी पैनलिस्ट के लिए मंगल कामना करता हूँ। सनातन सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। विश्व बंधुत्व में भाव रखता है, विश्वास रखता है, आस्था रखता है। वसुधैव कुटुंबकम में भाव रखता है, आस्था रखता है, विश्वास रखता है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ राजनीतिक दलों को, उन लोगों को जो राम जी को गाली देते थे, काल्पनिक कहते थे, बोको हरम, आईएसआई और तालिबान से संतों को जोड़ देते थे, जिन्होंने 70 वर्षों तक भगवान को फंसा के रखा, 30 वर्ष तक टेंट में रखा, इतने वर्षों तक कोर्ट के चक्कर लगवाया, और जब आदेश आया तो कह दिया मुहूर्त सही नहीं है, अभी नहीं होना चाहिए। उससे भी बचा तो कहा शंकराचार्यों को नहीं बुलाया, अभी नहीं होना चाहिए। उससे भी नहीं हुआ, कोरोना चल रहा है, लोग मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उससे भी नहीं हुआ तो ये हुआ कि अभी बीजेपी को फायदा मिल जाएगा, अभी नहीं होना चाहिए ऐसा काम। लेकिन आभार व्यक्त करता हूं उनके लिए भी, जिन लोगों ने इतना अथक प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया, फिर भी आज नव्य भव्य दिव्य रमणीक अति सुंदर मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने सबके लिए मंगल कामना किया। यहां तक कि पापी रावण था, उसको भी उन्होंने क्षमा किया। तो हम लोग तो सामान्य व्यक्ति हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। आप कह दीजिए कि हम मंदिर नौजवान जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, तब भी आप आते हैं, स्वागत है। आप ये कहते हैं, अभी तत्काल में आपने कहा कि चुनाव और हिंदू और तमाम विषयों पे आपने हिंदू को कह दिया कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, रामचरितमानस फाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए। आपने ये कह दिया कि सदन में मोदी जी जैसे मंदिर में मूर्ति रखा होता है ना, मूर्ति में कोई वो मतलब नहीं होता, जान नहीं होता, वैसे मोदी जी ने सदन में सांसदों को बना के रखा है और आज खुद गए मंदिर दर्शन करने के लिए। फिर भी क्षमा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजू दास जी, यहाँ पर अब तो सवाल ये उठा रहे कि भाई बीजेपी जो है इस तरह के काम इसलिए और आगे बढ़ के करती चुनावों में फायदा हो, और वही काम अगर कोई और करता है तो फिर उस पर सवाल उठाती है। राघवेंद्र जी जवाब दीजिए। हाँ ठीक है, दोबारा मैं थोड़ा समय आपका लूंगा, अगर देना आप चाहे तो इस पे मैं। अरे आपको बुलाया इसीलिए महंत जी, बुलाया इसीलिए कि आपका जवाब लेंगे। अब 4 लोग बैठे हुए हैं, किसी ना किसी को तो आखिर में मौका मिलेगा ही ना। कोई बात नहीं, आपको दोबारा मौका दे देंगे। आप अपनी बात भरपूर रखिएगा, पूरी तरीके से रखिएगा। राघवेंद्र जी जवाब दीजिए। अभी जो बात यहाँ पर त्यागी साहब कह रहे थे और यहाँ पर विवेक जी कह रहे थे, कमाल की बात है। वास्तविकता ये है, ये लोग जो हैं, जितने लोग बैठे हैं माननीय राजू दास जी के अलावा, वो सब खुलेआम राम मंदिर के विरोधी हैं। क्या ये बात नहीं सही है? दिग्विजय सिंह ने कहा था राम मंदिर न्यास हिंदू मुस्लिमों के बीच में विभाजन पैदा करता है। क्या राजा राम सेवा दल के प्रवक्ता थे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि राम मंदिर जहां निर्माण हो रहा है वहां कुत्ते पेशाब करने भी नहीं जाएंगे? क्या भरत सिंह सोलंकी ने ये नहीं कहा था जहां राम जी की पूजा हो रही है, जहां रामशिला की पूजन हो रहा है, वहां कुत्ते पेशाब भी नहीं करते हैं? क्या ये बताइए मणिशंकर अय्यर ने नहीं कहा था दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे, उसमें कहां राम भक्त पैदा, भगवान राम का जन्म हुआ था, किसको पता है? वास्तविकता ये है, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से इसके पक्षधर रही है। वो दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी तो लोग विकास सुशासन की बात कर रहे थे,
ये बताइए, जब उत्तर प्रदेश में 2012 से 2012 तक जब उनकी सरकार रही है केंद्र में, 2014 तक, तब ये बताइए देश कांस्टेंट 10वीं अर्थव्यवस्था थी। मैं एक दो बातों की चर्चा करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने 5वें पायदान पर लाके खड़ा कर दिया, ये देश का विकास नहीं है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी 2017 में, बेरोजगारी दर 17.5% थी। माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 3.5% पे लाके खड़ी कर दी। ये विकास नहीं है। एक एक करके जवाब ले लेते हैं। राजस्थान का राज्यपाल, मैं समझ गया। शुरुआत में जो आपने नाम गिनाए हैं, पहले उस पर जवाब ले लेता हूं राघवेंद्र जी, उसके बाद यहां पर विवेक जी जवाब दे देंगे। त्यागी साहब जवाब दीजिए, नाम लेकर, और बयान भी याद दिला दिए अब तो। देखिए अनुज जी, पहले मैं हमारे सब पूजनीय संत समाज के हमारे पूजनीय साधु बैठे हुए हैं, हमारे महाराज जी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, और भाजपा के जो हमारे बड़े भाई बैठे हैं उनसे भी याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी दिसंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में राम सेतु के अस्तित्व को नकारा था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की थी। आपको याद नहीं है शायद, मुझे लगता है कि आप दोहराना भी नहीं चाहेंगे, आप एक दृष्टि से देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको हर समय हिंदू मुसलमान के परिप्रेक्ष्य में ये सब बातें दिखती है। देखिए, मैं जिस जगह से ताल्लुक रखता हूं, मेरे गांव के लोग रोज गंगा जी में नहा कर आते हैं, उसके बाद पूजा पाठ करते हैं। तो राम को, भगवान को किसी एक पार्टी का, किसी एक तबके का और किसी एक समूह का बनाने का काम आज अगर कोई कर रहा है तो वो महज सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, जो राम को नहीं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भगवान राम केवल भारतीय जनता पार्टी के, ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है? राजू दास जी की आवाज उठाइए, कुछ कह रहे हैं राजू दास जी, बोलिए। सुनिए, मैं निवेदन पूर्वक आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, मैं हाथ जोड़कर निवेदन पूर्वक, ये आप लोगों ने मौका क्यों दिया ऐसा, मैं निवेदन करता हूं। आज जब विषय था राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर, साधु संत जब मांग कर रहे थे, हिंदू जनमानस संघर्ष कर रहा था, तब आप लोग लाठी मार रहे थे, डंडा मार रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे, तो आपने कॉपीराइट खुद दिया बीजेपी को। बीजेपी तो लिया नहीं ना, आपने दिया ना महोदय। आपके पास मौका था तो आपने काम क्यों नहीं किया? आपके पास समय था, इतने वर्षों तक मौका था, आप चाहते तो चुटकी बजाते हल हो गया होता। इतने हिंदुओं को मरने की क्या जरूरत था? वहां पर वो 5 लाख से ऊपर सनातनियों ने प्राणों की कुर्बानी दी है। फ्री में राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन रहा है, वहां पर एविडेंस दिया गया, साक्ष्य दिया गया, प्रमाण दिया गया, खुदाई हुआ, सर्वे हुआ, सर्वेक्षण हुआ, फिर भी विवाद शुरू हो गया। आज देखिए ना, मुस्लिम पक्ष के लोग क्या कहते हैं, आज भी कह रहे हैं, मैं वो सीधे तौर पे कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं मानता, वो बाबरी मस्जिद थी, आज औलाद को मैं बताते रहूंगा क्यों बाबरी मस्जिद थी, जबरदस्ती ले लिया गया। रहिए राजूदास जी। विवेक जी, मैं आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, और अजरा जी आपके पास भी आऊंगा। विवेक जी के पास चलेंगे तो ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पर काम की बात कह रहे थे कि काम की बातें नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी, राघवेंद्र जी काम गिना रहे हैं, उस पर हम जवाब जरूर लेंगे। 12 से 17 का कार्यकाल गिना रहे हैं, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पीएम मोदी करेंगे, और पीएम मोदी को मंदिर ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया है, जिसे पीएम मोदी ने अपना सौभाग्य बताया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इसे भी मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। अयोध्या में और बीजेपी राम मंदिर को लेकर समय समय पर कांग्रेस पर प्रहार करती है, और सीएम योगी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर प्रहार किया। बोले, कांग्रेस नहीं चाहती थी अयोध्या में बने राम मंदिर, 500 साल बाद भव्य मंदिर का हो रहा है निर्माण। कांग्रेस तो नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। क्या कांग्रेस चाहती थी? क्या अगर कांग्रेस चाहती 1947 में, 48 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में, या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही, उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया, विवाद खड़ा किया, राम भक्तों को मरवाते थे, पिटवाते थे, उनके सहयोगी गोली चलवाते थे। कभी उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का कार्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो कहा कि राम तो हुए कि नहीं हुए हम तो ये भी नहीं जानते। इस सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इस सरकार ने
अपने घोषित एजेंडे के तहत छत्तीसगढ़ में रामनवमी के जुलूस पे लाठीचार्ज करवाती है, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाने देती है। तो ये कुछ बयान है जो कि चर्चाओं में है और राम मंदिर को लेकर बातचीत की जा रही है। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक का